आजकल ना गैजेट्स ने हमारी लाइफ को आसान बहुत बना दिया है। हर चीज़ में हम फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं, स्मार्ट वॉचेस का यूज़ कर रहे हैं, हर जगह स्मार्ट गैजेट्स हैं। लेकिन बोलते हैं ना कि हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसान भी होते हैं। आजकल आपने सुना होगा ऐसे बहुत केसेस सामने आ रहे हैं जिसमें स्मार्टफोन में ब्लास्ट हो जाता है। इवन स्मार्टफोन ही नहीं, जितने दूसरे टेक गैजेट्स हैं उनमें भी ब्लास्ट होने के बहुत सारे केसेस सामने आए हैं। और जब किसी भी गैजेट में ब्लास्ट होता है ना, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी हेल्थ पे आता है। तो हाल ही में ना एक ऐसा चौंकाने वाला इंसिडेंट सामने आया है जिसे सुनकर आप भी शॉक हो जाएंगे। और जब आप अपना गैजेट यूज़ करने जाएंगे ना, तो उससे पहले आप सोचेंगे कि यार ये इंसिडेंट हमारे साथ होता है तो उसके इफेक्ट्स क्या होंगे। हाल ही में एक चौंकाने वाला इंसिडेंट सामने आया है जिसमें एक यूज़र के कान में ईयरफोन ब्लास्ट हो गया है और ईयरफोन ब्लास्ट होने की वजह से उनकी सुनने की जो शक्ति है वो चली गई है। ये जो इंसिडेंट हुआ है ना, आप बिलीव नहीं करेंगे कि इसमें जो ईयरबड में ब्लास्ट हुआ है वो किसी नॉर्मल ब्रांड का नहीं बल्कि एक पॉपुलर ब्रांड सैमसंग गैलेक्सी बर्ड्स हैं। अब इस घटना के बारे में सैमसंग टर्की फोरम ने जानकारी दी है। फोरम ने कंपनी के ईयरबड्स ब्लास्ट को लेकर चिंता भी जाहिर की है। यूजर ने दावा किया है कि जिन ईयरबड्स में ब्लास्ट हुआ है वो उसकी फ्रेंड यूज कर रही थी। घटना के कारण उसकी फ्रेंड को सुनाई देना बंद हो गया है। यूजर ने कहा है कि जब वो इस घटना की शिकायत करने सैमसंग के टेक्निकल सर्विस सेंटर पर गया तो सेंटर के लोगों ने केवल ईयरबड्स को रिप्लेस करने की बात कही। हालांकि कंपनी ने अभी एक्सेप्ट नहीं किया है कि ये उनके प्रोडक्ट में खराबी है और सैमसंग की तरफ से भी इसे लेकर अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है। अब इस इंसिडेंट को सुनने के बाद सबसे पहला जो सवाल आपके दिमाग में आएगा या आप सोचेंगे वो यही कि यार ईयरबड में ब्लास्ट हुआ है तो किसी भी ईयरबड में ब्लास्ट हो सकता है, हम जो ईयरबड्स यूज़ करते हैं उनमें भी ब्लास्ट हो सकता है। लेकिन सबसे पहले आपको समझना होगा कि ब्लास्ट होता कैसे है और क्या ईयरबड्स में ब्लास्ट हो सकता है। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ऐसे जो केसेस आते हैं ना, ये बहुत रेयर केसेस हैं। स्मार्टफोन में ब्लास्ट हो सकता है, स्मार्ट वॉचेस में भी ब्लास्ट हो सकता है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि जिस भी गैजेट में, किसी भी टेक डिवाइस में एक रिचार्जेबल बैटरी यूज़ की जाती है जिसे आप दोबारा चार्ज कर सकते हैं, या फिर एक लिथियम बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है, तो बहुत हाई चांसेस हैं कि उन किसी भी गैजेट में ब्लास्ट हो सकता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात आती है कि ईयरबड जैसा छोटा गैजेट जिसमें बहुत मिनिमल साइज की बैटरी यूज़ की जाती है, उसमें ब्लास्ट कैसे हो सकता है। जैसे मैंने बताया कि ईयरफोन में ब्लास्ट होना बहुत एक रेयर केस है। आपने मेजरली कभी सुना होगा कि किसी के ईयरफोन में ब्लास्ट हुआ है। ये बहुत कम इंसिडेंट्स होते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा हाईलाइट भी हो जाते हैं। तो बहुत सी कंपनियां दावा करती हैं कि भाई ईयरफोन में ब्लास्ट नहीं हो सकता, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में बोला जाता है कि अगर ईयरफोन के अंदर बैटरी है और उनको रिचार्ज किया जा सकता है तो उसमें ब्लास्ट होने के हाई चांसेस हैं। किसी भी गैजेट में ब्लास्ट तब होता है जब बैटरी बहुत ज़्यादा ओवरहीट करने लगती है। जैसे आप देखिए फ़ोन्स में जब ब्लास्ट होता है तो मेजरली केसेस यही सामने आते हैं कि उसकी बैटरी ओवरहीट हो गई थी जिसकी वजह से फ़ोन में ब्लास्ट हुआ। चार्जिंग पे लगा होता है फ़ोन, इस वजह से चार्जर में ब्लास्ट हो जाता है क्योंकि चार्जर ओवरहीट करने लगता है और फ़ोन ओवरहीट करने लगता है। लेकिन इस केस में जब हम वेयरेबल डिवाइसेस यूज़ करते हैं, जैसे स्मार्ट वॉच हो गए, जैसे ईयरबड्स हो गए, जब भी आपने ईयरबड्स यूज़ किए हैं तो हम उनको तब यूज़ नहीं करते हैं जब वो चार्ज हो रहे होते हैं। तो आपने कभी रेयरली ऐसे यूज़ किया होगा कि आपके ईयरबड्स ओवरहीट कर रहे हैं। और ईयरबड्स में या फिर स्मार्ट वॉचेस में ऐसा इंसिडेंट कभी सुनने के लिए नहीं आता है कि ओवरहीट होने की वजह से इनमें ब्लास्ट हुआ है। अगर ईयरबड में ब्लास्ट हुआ है तो उसके पीछे कोई और रीज़न भी हो सकता है। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई इंसिडेंट होता है, आपके आसपास कोई आपको इंसिडेंट सुनाई आता है कि किसी के ईयरफोन या ईयरबड में ब्लास्ट हो गया है, तो आप ये मत सोचिए कि आपके ईयरफोन में भी इजीली या आपके ईयरबड में इजीली ब्लास्ट हो जाएगा। उसके पीछे कोई और रीज़न हो सकता है। आप उस कंपनी के कस्टमर सर्विस सेंटर पर जा सकते हैं, पूछ सकते हैं कि इसके पीछे की वजह क्या है। लेकिन आपको इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है कि आप जो ईयरबड्स यूज़ कर रहे हैं वो उसमें ब्लास्ट हो जाएंगे या वो फट जाएंगे। हालांकि सबका एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। जैसे मैंने बताया कि किसी भी टेक गैजेट में अगर एक लिथियम बैटरी यूज़ की जाती है, रिचार्जेबल बैटरी यूज़ की जाती है, तो उसमें चांसेस होते हैं कि वो प्रोडक्ट ब्लास्ट हो सकता है। लेकिन वेयरेबल डिवाइसेस में ये चांसेस तब होते हैं जब वो चार्जिंग केस के अंदर हो या उन्हें चार्ज किया जा रहा हो। हालांकि जैसे मैंने बताया ना कि हर प्रोडक्ट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों होते हैं। तो इस केस में मैं आपके साथ एक टिप ज़रूर शेयर कर देती हूँ कि अगर आप कोई भी गैजेट यूज़ करें तो उसमें आप ये ध्यान रख सकते हैं, खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि कोई गैजेट में ब्लास्ट ना हो। जैसे आप अपना फ़ोन, अपनी स्मार्ट वॉच या फिर अपने किसी भी वेयरेबल डिवाइस को चार्ज करते हैं तो ध्यान रखें अगर वो ओवरहीट कर रहा है तो उसे तुरंत से चार्जिंग से हटा दें और उस प्रोडक्ट को ऐसी जगह रख दें जहां रूम टेम्परेचर में वो नॉर्मल हो जाए और उस टाइम पर उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने से बचें।
सो अपने जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, उनको अवेयर करने के लिए वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करें। अपना एक ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे ही टेक रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।